जय जिनेन्द्र साहब। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम, कितने बजे चलना है? पंच नमोकारो मुझे मालूम, मैंने 5 बजे तो बोला आपको। गणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल, पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल, पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तो
तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज से अच्छा, हमारा लास्ट टाइम हमने नया चैप्टर शुरू किया है, गुण स्थानों का परिचय। लास्ट टू लास्ट टाइम शुरू किया था, उसमें हमने मीनिंग समझा गुणस्थान किसे कहते हैं, उसको और क्या कहते हैं गुणस्थान का, वो एक और नाम क्या है, अपर नाम क्या है गुणस्थान का? जीवस्थान। जीवस्थान। हाँ, ये 14 प्रकार के बताए गए हैं। आपकी आवाज थोड़ी और बढ़ सकती है क्या? हाँ सर, मैं जोर से बोलूं? हाँ, तो ये 14 प्रकार के बताए गए हैं। जैसा मैंने कहा, जीवन भर किसी का एक ही गुणस्थान रहे ऐसा नहीं होता। जैसी हमारी आत्मा की अवस्थाएं होती है उसके आधार पर ये दिए गए हैं गुणस्थान। जिस समय हम मिथ्यात्व में हैं उस समय हमारा पहला गुणस्थान होगा। जिस समय सम्यक्त्व में है तो चौथा और चौथे के ऊपर के होंगे गुणस्थान। अगर उपशम संकेत था और गिर रहे हैं तो दूसरा गुणस्थान होगा। जिस समय मैं ना संकित में हूं ना मिथ्यात्व में हूं, ना मुझे सही पर श्रद्धा है ना मुझे मिथ्यात्व पर अश्रद्धा है, ऐसी जो बीच की अवस्था होगी जिस समय, वो समय मेरा तीसरा गुणस्थान होगा। यानी ये अंतर मुहूर्त के लिए ही इतनी अवस्था में आप मिश्र अवस्था में रह सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद चौथा चल रहा था हमारा, चौथा भी हमने किया था, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। यहां तक में किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए। बरखा जी। ठीक है, तो मान के चलती हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अविरत सम्यक दृष्टि में हमने पढ़ा था, विरत का मतलब क्या है? प्रत्याख्यान करना, त्याग करना, किसी चीज से विमुख होना। सम्यक दृष्टि यानी दृष्टि सही है, समझ सही रहा है, जो समझा है यथार्थ ज्ञान है, लेकिन साथ में क्रिया नहीं है, ज्ञानी है पर क्रिया नहीं है। अविरत है यानी उसने कोई त्याग प्रत्याख्यान नहीं किए, पर अब उसे दिशा सही पता है कि क्या सही है क्या गलत है। पाप को पाप समझता है, पुण्य को पुण्य समझता है, जीव को जीव समझता है, अजीव नहीं समझता, अजीव को जीव समझता है। तो मतलब अब उसको सही ज्ञान है, पर बस वो उसमें आगे नहीं बढ़ा है, उसने अभी उसको अपने चारित्र में नहीं ढाला है, क्रिया में नहीं ढाला है। इसके यहाँ पर हमने 8 भंग देखे थे, कॉम्बिनेशंस, कि अगर व्रतों का ज्ञान हो या अज्ञान, उसको ग्रहण कर सकता है, करता है या ग्रहण नहीं कर रहा, पालन कर रहा है या पालन नहीं कर रहा, इनके कॉम्बिनेशन से हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? तो 8 प्रकार के बना सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में समझे थे। और मैंने कहा था जब भी भंग बनाने हो तो आप हमेशा पीछे से चेंज करना शुरू करिएगा, जो पीछे पॉइंट है उसी को पहले जहां तक चेंज कर सकते हैं चेंज करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड वाले पे, मतलब ऐसे आगे बढ़ना है, राइट साइड से शुरू करना है, चेंज करना, इस तरह से भंग बनाए जाएंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रहण किया गया व्रत ही सम्यक व्रत कहलाता है। व्रत जो यहाँ पर व्रत की बात की जा रही है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिप्पणी को, इम्पोर्टेंट है।
वेट करना हुआ है, इम्पोर्टेंट है। मैम वॉइस बहुत लो, थोड़ा सा आप स्पीकर के पास से बोलिए ना प्लीज। और एक सेकेंड। वेट कहाँ है? पेंसिल है क्या इधर? दे देना। अब बराबर आ रही है क्या? हाँ अब ठीक है, हाँ थैंक सर। यू। हाँ। तो हम क्या, हाँ, तो व्रतों का मतलब क्या है? कौन से व्रत की बात कर रहे हैं? मैं शुक्रवार का व्रत कर रही हूँ, मैं फल आहार कर रही हूँ, या मैं साबूदाने का वड़ा खा रही हूँ, वैसा वाला व्रत है क्या? यहाँ पर व्रत यानी सम्यक व्रत। सम्यक व्रत यानी सही व्रत। व्रत कौन सा सही? जो आपके कर्मों की निर्जरा में सहायक बने, जिसका उद्देश्य कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से आप जो व्रत कर रहे हो वही व्रत सम्यक व्रत है। यदि मैं उपवास करती हूँ और उसके पीछे मेरी भावना है कि मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, इसके लिए मैं व्रत कर रही हूँ, या उसका हो जाए, डॉक्टरी क्लियर कर ले वे, तो मैं व्रत करूंगी, ये सोचकर अगर मैं व्रत कर रही हूँ, वो सम्यक व्रत नहीं है। व्रत की एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही अभिलाषा से व्रत किया जाना चाहिए कि कर्मों की निर्जरा हो। और कर्मों की निर्जरा का लक्ष्य क्यों है? क्यों कर्मों की निर्जरा करना है? ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो सम्यक व्रत को सही से समझ लीजिएगा। अब है व्रतों के ज्ञान ग्रहण बिल्कुल पालन। काट मत दे, टाइम हो रहा है। खाता भी नहीं, कौन है नहीं मालूम। कविता जी, क्या नहीं मालूम है? जो हमने अभी ये भंग पढ़े, अब इनको और गहराई से समझते हैं क्या है इन भंगों में। वैसे हमने शॉर्ट में सामान्य रूप में समझ लिया था, एक बार और अच्छे से समझते हैं। जहां पर भी अज्ञान या बाल शब्द आता है ना, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। अज्ञानी बोल लो, बाल बोल लो। अज्ञान जहां होता है, जहां मिथ्यात्व होता है, उसको अज्ञान भी बोलते हैं, बाल भी बोलते हैं, मिथ्यात्व भी बोलते हैं। तो जो पहला व्रत का भंग, जो पहला इनसे तीनों चीजों से मिला के भंग बन रहा है, वो है व्रतों का अज्ञान, अग्रहण, अपालन। यानी नॉलेज नहीं है व्रतों की, सम्यक दृष्टि नहीं है उसकी, अग्रहण, उसने कोई त्याग प्रत्याख्यान ग्रहण भी नहीं किए, और पालन भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे जीव इस भंग में वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं। देखिए, मिथ्या दृष्टि क्यों बोला? क्योंकि अज्ञान शब्द आया हुआ था। जो डेफिनेशन है वो इन्हीं तीनों शब्दों से निकल रही है। इस भंग में वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिन्हें व्रतों का सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान नहीं है व्रतों का, इसका मतलब मिथ्यात्वी जीव है। वे व्रतों को ग्रहण नहीं करते, अग्रहण का मतलब उन्होंने ग्रहण नहीं किया, एवं अपालन मतलब उनका पालन भी नहीं करते। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे कसाई आदि, जो लोग ना तो संकिति हैं, ना कोई व्रत पचकान ग्रहण करते हैं, और फिर ग्रहण नहीं करते तो पालन भी नहीं करते, पूरा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं। तो जिस अवस्था में वो नहीं कर रहे हैं, उस समय उनका ये पहला भंग कहलाएगा, ऐसे जीवों का। सेकंड है व्रतों का अज्ञान, अग्रहण, पालन। अज्ञान है यानी सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव है। लेकिन कैसे मिथ्या दृष्टि जीव है? कि उन्होंने व्रतों को ग्रहण भी नहीं किया है। पहले वाले भंग में भी ग्रहण नहीं किया था, दूसरे में भी ग्रहण नहीं किया था, लेकिन अंतर क्या है? पहला वाला पालन भी नहीं कर रहा था, यहाँ ग्रहण नहीं किया पर फिर भी पालन कर रहा है। किसी भी वजह से जबरदस्ती कर रहा है, करना पड़ रहा है, या देखा देखी कर रहा है, लेकिन उसने ग्रहण नहीं किया, उसको नॉलेज नहीं है, पर फिर भी पालन हो रहा है उससे। ऐसे जीवों का ये सेकंड वाला भंग है। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसमें। इस भंग में अकाम निर्जरा करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव हैं। देखिए, हम भी अपने, जब हम बिना पचकान के कोई व्रत वगैरह करते हैं तो उसको अकाम निर्जरा कहते हैं, लेकिन वो अकाम निर्जरा समकिति अवस्था में होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये करने से मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, लेकिन मैंने व्रत पचकान नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो गई, उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। काम यानी इच्छा, अकाम यानी बिना इच्छा के, निर्जरा यानी आत्मा से कर्मों का अलग होना, यानी बिना इच्छा के ही कुछ ऐसा हो जाए जिससे
कर्म आत्मा से दूर हो जाएं, उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। तो यहाँ जो अकाम निर्जरा है वो मिथ्या दृष्टि जीव की अकाम निर्जरा है, जिसको संकेत नहीं है, जिसको सही यथार्थ पदार्थों का ज्ञान नहीं है, उस जीव के बारे में बात कर रहे हैं। इस भंग में अकाम निर्जरा करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन्हें व्रतों का सम्यक ज्ञान नहीं होता, यानी उनको मालूम नहीं है व्रत क्या होते हैं, क्यों ग्रहण करने चाहिए। वे व्रत ग्रहण भी नहीं करते, परंतु बिना इच्छा के ही उनके जीवन में व्रतों का पालन हो जाता है। जैसे किसी के ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की इच्छा नहीं है, परंतु लाचारी से उसे पालन करना पड़ रहा है। किसी की वाइफ की डेथ हो गई, वापस शादी नहीं की, तो उसके भले ही उसकी इच्छा हो ना हो, लेकिन अपने आप ही पालन हो रहा है ना उसका ब्रह्मचर्य व्रत का। तो ऐसे उदाहरण दे रखे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने ग्रहण नहीं किया है पर पालन हो रहा है उससे, इस तरीके से। तीसरा भंग है व्रतों का अज्ञान, ग्रहण, अपालन। अब जब हमने लास्ट वाले पालन को के दो ही ऑप्शन हो सकते थे, अपालन और पालन, हमने वो दोनों भंग यूज कर लिए। तो अब हम लास्ट वाले को वापस अपालन पे रखते हुए सेकंड लास्ट वाले को चेंज कर रहे हैं, यानी अग्रहण को अब और क्या कर सकते हैं ग्रहण के ऑप्शन में, वो दो करेंगे। तो ग्रहण के ऑप्शन में भी अपालन और पालन लगा के दो भंग बन सकते हैं ना, अब हम वो बना रहे हैं। व्रतों का अज्ञान, ग्रहण, अपालन, यानी अज्ञान है यानी मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन उसने ग्रहण कर लिए, देखा देखी या किसी के कहने में आ गए होंगे तो उसने व्रतों को ग्रहण कर लिया, लेकिन पालन नहीं कर रहा है। भाई उस समय गए किसी के साथ में महाराजा के दर्शन करने, ऐसे ही भाई पड़ोसी हैं, चलो हमारे गुरुदेव के दर्शन करो देखो कैसे हैं, वहां गए दर्शन कर लिए। बाद में वंदना के बाद जब प्रवचन उठा तो महाराज साहब ने पचकान कराया, भाई आज रात को खाना नहीं खाना। तो जब सबने सामूहिक पचकान किए, पड़ोसी ने भी उस समय कर लिए, लेकिन घर आकर शाम को हुई तब उसने उसका पालन नहीं किया, क्योंकि उसके मन में था ही नहीं वो चीज, लेकिन उस समय उसने ग्रहण कर लिए थे। तो इस टाइप से जो होता है भंग, वो यहाँ पे तीसरा कहला रहा है। इस भंग में वे मिथ्या दृष्टि जीव है जिन्हें व्रतों का सम्यक ज्ञान नहीं होता, लेकिन किसी के कहने पर या दबाव में आकर वे व्रतों को स्वीकार पर किसी के साथ में आती है, परंतु वे उनका पालन नहीं करते। ऐसे ही हमारे जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, हमारे साथ चलते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, पर देखा देखी चलते हैं साथ में, हमने लिए वो भी पचकान ले लेते हैं, फिर पालन नहीं करें आगे जाकर, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। पर दृष्टि पे भी फोकस रखना है कि मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि है। फोर्थ है व्रतों का अज्ञान, ग्रहण, पालन। ग्रहण का ग्रहण ही रखा है पीछे, अपालन का पालन चेंज किया है, यानी मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी है, लेकिन वो ग्रहण भी कर रहा है व्रतों को और पालन भी कर रहा है। इस भंग में बाल तपस्या यानी बच्चे के लिए बाल यूज नहीं किया है, बाल यानी अज्ञान तपस्या, अज्ञान अवस्था में जो तपस्या करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन्हें व्रतों का सम्यक ज्ञान नहीं होता, परंतु वे व्रतों को ग्रहण करके उनका पालन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ बता रहे हैं, यथा कोई तपस्वी मांस शमन की तपस्या करता है एवं पारने में कुश यानी घास, कुश के अग्र भाग पर जितना आहार आए उतना आहार करके पुनः मांस शमन की तपस्या करता है। इस प्रकार की उग्र तपस्या वह जीवन पर्यंत करता है, परंतु व्रतों का सम्यक ज्ञान न होने से वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसकी वो तप कर रहा है तो उसके कर्मों की निर्जरा होगी ही होगी, लेकिन क्या वो इतना उग्र तप करके भी मोक्ष प्राप्त कर पाएगा क्या? उसके मन में अभिलाषा ही नहीं है मोक्ष प्राप्त करने की, उसको तत्वों का सही ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो इतना उग्र तपस्या करके भी देवगति का बंध कर लेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये भी हमें मतलब इस भंग में भी नहीं आना है। ये चारों भंग जो है ये मिथ्या दृष्टि जीवों के हैं। जहां जहां अज्ञान आ रहा है, क्लियर है कि वो मिथ्या दृष्टि जीवों के हैं।
अब इसके बाद हमने पीछे के दोनों चेंज कर लिए, पालन को पालन अपालन कर लिया, ग्रहण को ग्रहण अग्रहण कर लिया। अब हम अज्ञान को चेंज कर रहे हैं, अज्ञान की जगह ज्ञान लगा के वापस पालन का पालन अपालन से निकालेंगे अग्रहण में, फिर ग्रहण में पालन अपालन से निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारा पांचवा आया व्रतों का ज्ञान। ज्ञान शब्द आते ही मतलब ये सम्यक दृष्टि जीव है। अग्रहण यानी उसने व्रतों को ग्रहण नहीं किया, अपालन और वो पालन भी नहीं कर रहा। जो चौथे गुणस्थान वाले हैं ना हमारे, जिन्हें हम अविरत सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वो हुए ना ये। इस भंग में वे सम्यक दृष्टि जीव हैं जिन्हें व्रतों का सम्यक ज्ञान होने पर भी वे व्रतों के ग्रहण एवं पालन में असमर्थ होते हैं। ना तो वो ग्रहण कर सकते हैं और न ही उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन उनको नॉलेज है, सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। जैसे उदाहरण दे रखा है श्रेणिक महाराज। जैसे श्रेणिक महाराज अभी जिस अवस्था में है, उनको शायिक संकेत है तो उनको नॉलेज है, सही ज्ञान है, लेकिन वो अपनी इस अवस्था में ना तो व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं और ना ही उनका पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्रतों का ज्ञान अग्रहण पालन। यानी व्रतों का ज्ञान है, सही ज्ञान है, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन पालन कर रहे हैं। ज्ञान भी है, पालन भी कर रहे हैं, पर ग्रहण नहीं कर रहे क्योंकि वो कर नहीं पा रहे अपनी उस अवस्था में। इस भंग में वे सम्यक दृष्टि जीव हैं जिन्हें व्रतों का सम्यक ज्ञान होने पर भी वे व्रतों को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, परंतु उनके जीवन में व्रतों का पालन सहज रूप से हो जाता है। जैसे अनुत्तर विमानवासी देव, उनकी नॉलेज, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको यथार्थ का स्वरूप का, सभी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है पूरा। वो ग्रहण नहीं करे क्योंकि वो व्रत पचकान ले नहीं सकते अभी जिस अवस्था में है वहां पर, लेकिन फिर भी वो उसका पालन कर रहे हैं। वो वैसी ही क्रिया कर रहे हैं जैसा व्रतों को ग्रहण करने पर हम करते। जय जिनेन्द्र सर, हाँ सर। अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो पालन कैसे होगा? क्योंकि ग्रहण किए वहां बिना तो पर जिस जगह पर अनुत्तर विमानवासी का उदाहरण दे रहे हैं ना, तो अनुत्तर विमानवासी देव सम्यक दृष्टि तो है ही, वहां पे वो व्रत पचकान नहीं ले सकते हमारे जैसे ना, लेकिन पूरी क्रिया वही पालन कर रहे हैं। यानी कोई प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, अपने आप से वहां पे है ही नहीं कुछ चोरी करने का, झूठ बोलने का, वहां के ऐसे पुद्गल ही नहीं है, वहां पे ऐसी एक करंट जरूरत ही एक नहीं करंट है। से कर रहे हैं, कहने का मतलब एक करंट से मन से कर रहे हैं पूरा, क्योंकि बाकी पूरे तो मन क्या सिर्फ मन से ही कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी चीज तो यूज करते नहीं हो। हाँ, यूज ही नहीं करते तो क्रिया से भी नहीं हो रहा ना, मन से भी नहीं हो रहा। वैसे भी यहाँ तो हम आत्मा की अवस्था की बात कर रहे हैं, आत्मा के गुणों के अपेक्षा से हमारी अवस्था जो होती है भावों की, उसी की बात कर रहे हैं, पर वैसे भी वो क्रिया से भी नहीं करते हैं। जय जिनेन्द्र सर, मैडम जय जिनेन्द्र सर, हाँ हेलो। हाँ जो हाँ। ये अनुत्तर विमान वाले जो है ना, आप वो कर नहीं सकते, उनको कौन मना कर रखा है कि नहीं कर सकते, या उनके सिस्टम में ही नहीं है करने का? नैरिक और देवता, इनके अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ यानी अप्रत्याख्यानी चतुष्क का उदय होता ही है, उदय ही रहता है। इस कारण वो एक छोटा सा भी व्रत पचकान ग्रहण नहीं कर सकते। मना करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो सक्षम ही नहीं है ग्रहण करने में, इसलिए। कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा कहना ये था मन वचन काया तीनों योग तो चलेंगे ना वहां पे? हाँ, वो योग है, योगी है वो, हाँ लेकिन हाँ वो हिंसा नहीं कर रहे। व्रत कौन से हैं, अभी हम आगे व्रतों को भी समझ लेंगे वापस, जो अपने 12 व्रत 5 महाव्रत होते हैं ना, उन व्रतों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं समझ में आ गया वो, मतलब मेरा कहना ये था कि तीनों योग का अपन मतलब इसमें लेंगे, हाँ हाँ, यानी मतलब दो अगर यूज नहीं कर रहे तो मन से कर रहे हैं, ऐसा होगा। पालन ना, हाँ। हम्म। थैंक ये यू। तो एक उदाहरण दिया है, ऐसे हम और भी सम्यक दृष्टियों को देख सकते हैं जिन्होंने हाथ जोड़ के, कभी अपन भी कई बार होते हैं ना, कोई चीज अपने को समझ में आती है लेकिन अपन ने हाथ जोड़ के पचकान नहीं किया पर पालन कर रहे होते हैं।
बहुत बार होता है अपना, जैसे पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पचकान नहीं किया है, लेकिन मन में तो धारावा है ना कि मैं कभी भी नहीं मारूंगी पंचेंद्रिय जीव को, बिना कारण किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगी, पंचेंद्रिय क्या एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय की भी बिना कारण व्यर्थ नहीं करूंगी। जबकि हाथ जोड़ के लिया हो नहीं लिया हो, तो हमारा भी तो यही हो गया ना फिर, कि ये तो ज्ञान ये है। मैडम हेलो, ये तो हम लोग महाराज साहब को जाते हैं तो वो रोज पचकान दिलाते, हम तो हाथ जोड़ते नहीं है, लेकिन पालन जरूर करते हैं। हाँ तो मतलब हाथ जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो, अगर आपने मन में ग्रहण कर लिया, महाराज ने दिलाया, आपने मन हाँ से रख लिया, तो वो ग्रहण में आ गया, लेकिन आपने पचका नहीं पर पालन किया तो वो हाँ, वो अग्रहण। पच का कारण क्या है, उसका मान लो कहीं कहीं मान लो कहीं गलती हो जाए फिर पाप लगे, इसलिए हम पचकते ही नहीं है। नहीं, इतनी बड़ी भूल नहीं करना। गलती हो जाए तो अपन आगारी है ना, तो अपन आगार रख सकते हैं ना भाई, भूल से हो जाए, सहसा कार में हो जाए, अनायास हो जाए मेरे से, मैं जानबूझ के नहीं करूंगा, लेकिन गलती से हो जाए तो मैं पहले ही उसकी छूट रख रहा हूँ। हमारे पास श्रावकों के पास सबसे बड़ी यही चीज है कि हम हर चीज में छूट रखते हैं, तो ग्रहण करना ही चाहिए। आपको अगर ये लग रहा है कि कभी गलती से मेरे से वो चीज हो ना जाए इसलिए मैं नहीं लूं, ये जी मैम मत सही है। करना, ले लेना। व्रत में बंधना बहुत बड़ी बात है, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। अच्छा। आप जी जी। आधार उसी समय मन में रख लीजिए ना, मैं भूल जाऊं, भूल से मेरे से हो जाए तो मैं उसका पहले ही छूट रख रहा हूं कि वो उससे मेरा व्रत खंडित नहीं होगा। दूसरी बात, अचानक से अगर हो जाए, जैसे जब नवकारसी वगैरह पचकते हैं तो अपन बोलते हैं ना सहसा गारेणम, यानी हाँ जी। अनायास, भाई मैं चारों आहारों का त्याग कर रहा हूँ, लेकिन जैसे सुबह लेडीज हैं हम लोग पानी छानते हैं, तो पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में खाली करते हैं तो छींटा उछल ही जाता है, या कभी बिलोना कर रहे हैं, छाछ बना रहे हैं तो उसके भी छींटे उड़ जाते हैं, तो वो मुंह में चले जाए तो उसका पहले से आगार रखा है कि सहसा कार्य, यानी अनायास ही अगर ऐसा हो जाए तो उसका मेरे पहले से मैं छूट रख रही हूँ, मैं जानबूझ के जी नहीं कर पा रही लेकिन मैंने छूट रख लिया है। जी जी। तो ऐसे अपन कितने ही आगार रखते हैं, या मैं भूल जाऊं बिल्कुल, अभी अपन छद्मस्त हैं भूल ही जाते हैं, एकदम से ध्यान उतर जाता है क्या पचकान लिया हुआ है, तो उसका भी अपन पहले से आगार रखते हैं। इतना छूट रखने के बाद भी अगर अपन व्रत ग्रहण नहीं करें तो फिर कब करेंगे, है ना? ठीक है सही है जी जी। करेंगे अगली बार से। ठीक है, तो ये है व्रतों का ज्ञान, अग्रहण पालन। नेक्स्ट है व्रतों का ज्ञान, ग्रहण अपालन। ज्ञान भी है, ग्रहण भी कर लिया, पर पालन नहीं कर रहे। इस भंगों में वे सम्यक दृष्टि जीव हैं जिन्हें व्रतों का सम्यक ज्ञान है, व्रतों को ग्रहण भी कर रहे हैं परंतु उनका पालन नहीं कर पा रहे। अनेक श्रद्धालु व्रतों को स्वीकार कर लेते हैं पर कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि वो व्रतों का पालन नहीं कर पाते, तो उनका ये भंग है। उपयुक्त तीनों भंग अविरत सम्यक दृष्टि जीवों के हैं। ये जो तीन है ना, पांचवा छठा सातवां, ये सम्यक दृष्टियों के ही हैं। सम्यक दृष्टि में भी ये किसके हैं? अविरत के, यानी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, मतलब पूरी तरह से नहीं आए हैं अभी भी। जो अविरत, ग्रहण करके जानबूझ के तोड़ता है वो। जानबूझ के मतलब वो पालन नहीं कर पा रहा। हाँ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अपन ने उसको समझाया, नहीं नहीं, बड़ा बड़ा ही है। जैसे कोई समय का पचकान ले लिया, फिर वो करते नहीं है, परमात्मा सोते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये उन्हीं का भंग है। नॉलेज है, ग्रहण भी कर लिया, पर प्रमादवश नहीं कर रहे, सही मान लो बात। कि ले लिए, कई बार भूल जाते हैं, लेकिन बाद में फिर लेके फिर कर रहे तो वो भी देखो भूल गए तो वो हमारा फॉल्ट है कि हम भूल जाते हैं, वो हमारे में इनबिल्ट है, ऐसी टेक्निक है हमारे में, ऐसा समझ लो कि हम भूल जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कई लोग होते हैं ग्रहण करके जानबूझ के नहीं कर रहे, अभी कौन करेगा, हाँ कर लेंगे ना, बाद मतलब में वापस कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी करें बाद में करें, करने से मतलब है। हाँ, जय जिनेन्द्र अभी सर। आराम से सोते थे। हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। ये जो सातवां है व्रतों का ज्ञान, ग्रहण और अपालन, हाँ जी, तो ये अविरत में कैसे आया? यहाँ तो ग्रहण कर रहा है। हाँ वही बोलना था मेरा भी। अपालन है, पालन तो नहीं कर रहा ना, ग्रहण करके भी उसने पालन तो नहीं किया ना। पालन करना तो तीसरी सिचुएशन है। विरत पहले के लिए, व्रतों का विरत ज्ञान के है। लिए, एक मिनट, विरत के लिए उसको ग्रहण भी करना है और पालन भी करना है। नहीं मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन, मेरे को व्रतों का ज्ञान है कि मेरे को नौकारसी करना चाहिए, ठीक,
फिर मैंने उसको ग्रहण किया। मैंने पचकान कर शाम लिया। एक दिन पहले पचकान ले लिए, हम्म है ना। अभी मैंने पचकान लिए हैं, हम्म। तो मैं विरत हूँ कि अविरत हूँ? अगर आप उस पचकान को पूर्ण कर रहे हैं तो आप विरत हैं। मेरे पचकान नौकासी सवेरे 7 बजे आती है। हम्म 6 बजे मेरे से रहा नहीं गया और मैंने पानी पी लिया। हम्म जब मैंने पचकान लिए थे, तब से लेके सुबह 6 बजे तक मैं हम्म। विरत की श्रेणी में हूँ कि अविरत की श्रेणी में हूँ? विरत हुए ना, आपने छोड़ दिया ना, विमुख हो हाँ गए ना आप इन चीजों से, विरत है ना। जी, उस देखिए समय हमने मैं विरत यहाँ था। पे अविरत का मतलब क्या कहा था? जिन्होंने व्रत को ग्रहण नहीं किया, पालन नहीं किया। जो राइट। तोड़ दिया 1 घंटा जब पहले ही आपने तोड़ छोड़ दिया। दिया तो आप उससे विमुख हो गए, उन पापकारी क्रियाओं से विमुख हो गए ना। यहाँ विरत पाप क्रियाओं से होना है। आपकी बात समझ में आ गई, पर इस जैसे भंग को अविरत में लिया गया है, सातवें जय भंग जिनेश, को। और जय मैं वही जिनेश, कह रहा हूँ कि मैंने क्या पचकान इसमें लेके तीनों भंग पालन का 6 पालन बजे तक कर किया। ही जाएगा तब अविरत होगा क्या? अविरत होगा मैडम, ये अविरत ही होगा। मैं तो खुद भी कह रही हूँ ये अविरत ही है। वो विरत तब होगा जब वो उसका पालन भी कर लेगा ग्रहण करने के हाँ बाद। यस हाँ यस मेरा सही है। कहना है पॉइंट मतलब होगा तभी विरत होगा वो। विरत यानी पाप कार्यों से विमुख होना है, पाप कार्यों से दूर होना है, व्रतों से हाँ विरत नहीं होना है उसको। नहीं नहीं, मेरा कहना है कि ये जो तीन भोग बने हैं ना, हाँ जी। वो तीनों कंप्लीट होगा तभी वो मतलब पांचवे गुण स्थान में आएगा। हाँ ये दो अगर भंग होता है तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वो जो अभी पूछ रहे हैं ना भैया, वो ये पूछ रहे हैं कि इसको अविरत में क्यों लिया? अगर उसने ग्रहण कर लिया तो पालन करे ना करे, पर अविरत में क्यों लिया अगर ग्रहण कर लिया तो हम ये कह रहे हैं कि ग्रहण तो कर लिया लेकिन पालन नहीं किया, इसलिए अविरत है। पालन कर लेगा तो वो विरत कहलाएगा। हाँ। तो जो ठीक इसमें है। मिडिल सिचुएशन है कि उसने एक निश्चित पीरियड तक तो पालन किया, लेकिन हम्म उस पीरियड के बाद वो नहीं कर पाए। जैसे मैंने शाम को नौकासी के पचकान ले लिए, हम्म सवेरे 6 बजे तक मैंने पालन किया, और हम्म। फिर किसी कारणवश में पालन नहीं कर पाया और मैंने पानी पी लिया, तो मेरा नौकासी तो हुई नहीं। हाँ, तो जब तक आपने नहीं पिया था तब तक आप विरत थे। तब तक विरत कहलाएंगे, मतलब वो हाँ फिर सातवां भंग नहीं रहेगा उस समय। हाँ, जब तक आपने त्याग किया तब तक आपका पांचवी अवस्था थी। जब आपने उसको तोड़ दिया लेकिन नॉलेज सही थी तो चौथी अवस्था थी। ये आगार में आ मतलब जाता है, ये आगार में आ जाता है क्या? कोई बीमारी हो गई, कोई पी लिया मजबूरी में? नहीं हाँ, आधार में नहीं सब आएगा। समाही वतिया गारिणम, यानी सभी प्रकार की समाधि रहे तब तक के लिए। लेकिन अगर कोई बेहोश हो गया तो उसके ऊपर पानी के छींटे डालने पड़े, जो वो पानी भी उसको पिलाना पड़ा, तो उसका आगार उसने पहले ही रखा था ना। हाँ हाँ। मतलब ऐसी हालत हो जाए कि मृत्यु तुल्य हो जाए या ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका आगार पहले से रखवाते हैं। इसीलिए तो वो पूरा पाठ में इतने आगार बोलते हैं, सहसा गायनम, मैत्रा गायनम, सब समाई वत्या गायनम, ये सब क्यों बोलते हैं? कोई भी व्रत लेते हैं तो ये आगार हमारे लिए ही है। साधु महात्माओं के लिए इनमें से कोई आगार नहीं है, इसीलिए हम उनको अनगार कहते हैं। वो अनगार धर्म का पालन करते हैं, हम गृहस्थ हैं इसलिए आगार धर्म का पालन करते हैं। नहीं, मैडम आगार की बात अलग होगी। आगार अपनी जगह अलग हो गए। मैंने जो प्रश्न पूछा था वो आपका प्रश्न तो क्लियर हो गया ना कि जब तक उसने पालन नहीं किया तब तक, तब तक जब तक पालन किया तब तक वो तब तक विरत है, जब पालन नहीं हुआ उससे तो वो अविरत हो गया। मतलब अपन 8वें भंग से 7वें भंग में आ जाएंगे, अगर वो समय जाके अपन ने तोड़ दिया तो। तब तक अपना 8वां भंग रहेगा। हाँ ओके। मैडम एक शंका, एक क्वेश्चन है, मतलब अलग से क्वेश्चन है। जैसे मैंने रात के सौगन लिया, महीने भर के सौगन लिए रात्रि के, और मान हम्म। लो उसमें 5 रात रख ली, अब शादी ब्याह है उसमें मैंने यूज छूट कर ली उसको, तो गलत है कि सही है? अगर आपने 5 दिन खुले रखे थे और 5 दिन उस जगह पे यूज कर लिए तो गलत क्यों है? नहीं नहीं, शादी ब्याह में कर लिया, यानी शादी ब्याह में गए, वहां अटेंड कर लिया, तो वो मतलब वो अपना रसेंद्रिय बस में तो नहीं ना अपने, उसीलिए छोड़ा इसका मतलब अपन जानबूझ करके। लेकिन अपन ने पहले से ही जब छोड़े हैं कि मैं 5 रात छूट रख रहा हूं, तो एक अब मैं तो एक तो चाहे शादी ब्याह में खोलूं उसको खुला रखूं या कहीं देश विदेश में जाऊं तो खुला रखूं, तो दिक्कत क्या है? 5 रात दिन मेरे कोई भी खुले थे ना। इसमें इसमें कर सकते हैं ना ऐसे? हाँ
हाँ इसीलिए ये तो खुले रखे, आड़ी बड़ी में खाना पड़े तो खा लूं, चाहे शादी ब्याह में भी जाना पड़े तो मेरे को निभाना तो पड़ेगा ना, मैं समाज में रह रही हूँ, उनके घर जाऊं और हाँ, फिर खाऊं नहीं तो फिर बुरा मान हाँ, लेंगे वो। तो समाज में रहते सभी करना पड़ता है, अगर हमने रखी है छूट तो यूज कर सकते हैं, दिक्कत वो क्या है? पचकान को अपन को सुबह से ही खोलना पड़ता है ना? वो उन्होंने जो भी पहचान लिया उस अपेक्षा से, सब वो तो जगह वो चेक कर, पर टेबल पहले क्लीन कर ला। ठीक है सा। चलिए, अब हम आते हैं 8वें व्रत पर। इसमें व्रतों का ज्ञान, मतलब 8वें व्रत पे नहीं, 8वें भंग पर। इसमें व्रतों का ज्ञान भी है, ग्रहण भी है और पालन भी है। इस भंग में वो सम्यक दृष्टि जीव है जिन्हें व्रतों का सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, एवं वे व्रतों को ग्रहण करके उनका पालन भी कर रहे हैं। व्रत ग्रहण भी किया और उनका सही रूप से पालन भी कर रहे हैं। इस भंग में विरता विरत, विरता विरत यानी विरत भी हैं अविरत भी हैं। ऐसा क्यों कहा कि विरत भी है अविरत भी है? क्योंकि वो पूर्ण नहीं कर श्रावक, देश विरत यानी श्रावक। कुछ अंशों में पालन कर रहे हैं, कुछ अंशों में नहीं कर रहे, यानी अरे जीवन पर्यंत के लिए ग्रहण नहीं कर लिया, हमेशा के लिए उस चीज को नहीं छोड़ दिया, इसलिए कभी छोड़ रहे हैं कभी नहीं छोड़ा है पूरी तरीके से, इसलिए विरता विरत है। विरता विरत में विरत शब्द भी आ रहा है, अविरत भी आ रहा है। इस भंग में विरता विरत एवं सर्व विरत, सर्व विरत यानी जिन्होंने साधु। ऐसे छोड़ जीवन दिया। हाँ जीवन पर्यंत छोड़ दिया। हाँ, हाँ, तीनों छठा करण तीनों योगों से छोड़ दिया, वो इसमें है। विरता विरत में 2 करण 3 योग से छोड़ते हैं, 1 करण 1 योग से छोड़ते हैं, यानी कुछ खुला रहता है कुछ छूट जाता है। लेकिन सर्व विरत में 3 करण 3 योग से पालन किया जाता है, छोड़ देते हैं पापकारी क्रियाओं को। इस वाले 8वें भंग में ये दोनों ही प्रकार के जीव आ रहे हैं, विरता विरत यानी देश विरत भी और सर्व विरत यानी संयत साधु भी। इनका स्वरूप अब आगे के गुणस्थानों में स्पष्ट किया जा रहा है। अब ये विरता विरत क्या होता है, सर्व विरत क्या होता है, अब हम देखते हैं। अब आता है 5वां गुणस्थान, विरता विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। विरता विरत शब्द विरत और अविरत इनको मिलाकर बन रहा है। जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से विरत होकर श्रावक जीवन तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पूर्ण रूप से विरत होकर साधु जीवन स्वीकार नहीं कर पाते, उन जीवों के स्थान को विरता विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। विरता विरत जीव सम्यक ज्ञान पूर्वक यथाशक्ति व्रतों को ग्रहण करके उनका पालन करते हैं, यानी उनमें जितनी सक्षमता है, जितनी है। आप लोगों ने कई बार अपनी स्टोरीज में सुना होगा कि भगवान के दर्शन करने गए, फिर उनको वैराग आ गया, लेकिन वो मतलब उनको धर्म अच्छा लगा सुन करके, लेकिन वो संसार को छोड़ने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने कहा भगवान मैं सक्षम नहीं हूँ अभी इसको छोड़ने में, अपनी संसार अवस्था को, तो आप मुझे श्रावक व्रतों का पालन करवा दीजिए, मतलब वो दे दीजिए। ऐसा कई बार स्टोरीज में सुना ना कि मैं अभी समर्थ नहीं हूँ इस संसार को छोड़ने में, तो ये उन्हीं लोगों के हिसाब से है, यानी जो पूरी तरह से नहीं छोड़ पाते संसार को, अभी कमजोरी है हमारे अंदर इसलिए। तो जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से विरत होकर श्रावक जीवन तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पूर्ण रूप से विरत होकर साधु जीवन स्वीकार नहीं कर पाते, उन जीवों के स्थान को विरता विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। विरता विरत जीव सम्यक ज्ञान पूर्वक यथाशक्ति जितना उनको अपना बल लगता है कि हाँ मैं इसका पालन कर सकता हूँ, उन व्रतों को ग्रहण करके उनका पालन करते हैं। 5वें गुणस्थान वर्ती जीव व्रतधारी श्रावक कहलाते हैं। चौथे वाले कौन से श्रावक कहलाए थे? दर्शन श्रावक, अवर्तधारी, दर्शन श्रावक। चौथे गुणस्थान वाले दर्शन श्रावक और 5वें गुणस्थान वाले व्रतधारी श्रावक। हम जनरली जब श्रावक की बात करते हैं तो हम व्रतधारी श्रावक की अपेक्षा से ही श्रावक बोलते हैं, इसलिए वापस ध्यान दिलवा रही हूँ, चौथे वालों को भी श्रावक बोल रहे हैं, लेकिन वो केवल दर्शन श्रावक हैं, और 5वें वाले व्रतधारी श्रावक हैं। इनके 12 व्रत बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें कुछ का नाम चेंज हुआ है, तो आप वही नाम कान में लगा लिए नहीं। आप यही नाम याद करिएगा। पहला है स्थूल प्रणातिपात वीरमण व्रत, 5 अणुव्रत, 1 मिनट सॉरी,
ये जो श्रावक के 12 व्रत हैं, ये 12 व्रत 3 भागों में बांटे गए हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, अणु मतलब क्या होता है? छोटा। अच्छा, स्थूल। अगर अणुव्रत कह रहे हैं, अणु का मतलब छोटा है, तो कोई इससे बड़ा भी होगा, तो जो बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे? महाव्रत। ठीक। महाव्रत। बहुत बढ़िया। तो ये 5 अणुव्रत है, यानी छोटे व्रत हैं। उसके बाद आते हैं 3 गुणव्रत। गुणव्रत क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये जो 5 अणुव्रत है ना, उनके गुणों में वृद्धि ये 3 की हेल्प से होती है। जो 5 अणुव्रत हम ग्रहण करते हैं, उन तीनों में ये जो उन पांचों के लिए ये जो बीच के 3 गुणव्रत बताए हैं, ये उन पांचों के पालन करने में हेल्प करते हैं, उनके गुणों में वृद्धि करते हैं, उन व्रतों के गुणों में वृद्धि करते हैं, इसीलिए इनको गुणव्रत कहते हैं। इसके बाद में है 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा का मतलब होता है अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करना। तो ये शिक्षा व्रत 4 ऐसे हैं जिनकी हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी सामायिक करनी चाहिए, पौषध करना चाहिए, जब मारस आ जाए तो उनको आहार गोचरी आदि जो उनको चाहिए वो बहराना चाहिए। ये हमारे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। इस अपेक्षा से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 3 कैटेगरीज में 12 व्रत को बांटा गया है। तो सबसे पहले 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत में सबसे पहला है स्थूल प्रणातिपात वीरमण व्रत। स्थूल यानी बड़ा, यानी मोटा। प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात। प्राणों का अतिपात यानी हिंसा, प्राणों को खींच लेना, प्राणों का अतिपात करना यानी हिंसा। वीरमण यानी त्याग करना। हाँ जी। यानी स्थूल प्राणातिपात वीरमण का मतलब क्या हुआ? बड़ी बड़ी हिंसा का त्याग रूपी व्रत। पहला व्रत कौन सा हुआ है? बड़ी हिंसा का त्याग। अगर मैं यहाँ से स्थूल शब्द हटा दूंगी तो हो जाएगा प्राणातिपात वीरमण व्रत। प्राणातिपात वीरमण व्रत यानी मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगी। लेकिन क्या मैं गृहस्थ में रहते हुए ऐसा मेरे लिए पॉसिबल होगा क्या? अगर मुझे घर का काम भी करना है तो मेरे से हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। मैं खाना बनाऊंगी, बनाना ही पड़ेगा मुझे, उसमें कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी ऐसे। तो इसलिए स्थूल का त्याग कर रहे हैं, यानी मोटा मोटा, जानबूझकर नहीं करना। जो मुझे कष्ट दे या मेरे परिवार के लिए कष्टदारी हो तो मैं उसका फिर भी करने की छूट रख सकती हूँ, लेकिन जो निरपराधी है उसको तो बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगी। इस तरह से जो हम पहले उसमें बोलते हैं अणुव्रत में, वो वाली बातें। तो ये हो गया बड़े हिंसा का त्याग रूपी व्रत। सेकंड है स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत। स्थूल यानी मोटा, बड़ा। मृषावाद यानी झूठ, यानी बड़े बड़े झूठ बोलना। बड़े झूठ का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी की शादी ब्याह करानी है तो उसके बारे में गलत गुण बता करके उनकी शादी करवा दी, फिर उसका फल भोगेंगे जब वो लोग, या जिसको भी उसका फल भोगना पड़ेगा, तो फिर कितनी उसके आत्मा से दुआएं निकलेगी। तो ऐसा बड़ा झूठ, या कोई जानवर बेचना है तो उसके बारे में कुछ भी अलग हमने बोल दिया जो उसमें क्वालिटी नहीं थी, इस टाइप से, जिससे किसी चीज किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो, ऐसे बड़े झूठ का त्याग रूपी व्रत। वीरमण यानी त्याग करना, स्थूल यानी बड़ा, मृषावाद यानी झूठ, यानी बड़े बड़े झूठ बोलने का त्याग। नेक्स्ट है स्थूल अदत्तादान वीरमण व्रत। स्थूल यानी वापस बृहत, बड़ा। अदत्ता दान, अदत्त दान, अदत्त यानी बिना दिया हुआ, दान यानी लेना, यानी अदत्त दान यानी बिना किसी और के दी हुई, दान यानी देना, सॉरी। तो बिना दी हुई चीज को अगर मैं ले लेती हूँ तो वो क्या कहलाएगी? चोरी। उसका वीरमण यानी त्याग रूपी व्रत है तीसरा। तो यानी बड़ी बड़ी चोरी का त्याग। बड़ी चोरी का त्याग का मतलब क्या हुआ? छोटी चोरी कौन सी खुली है? जो मन से अपन कर लेते हैं। मन से कर लेते हैं, नहीं, वो जो भी खुद त्याग है। बड़ी चोरी तो सारी त्याग है, चाहे आप मन से करो, वचन से करो, काया से। जैसे कोई बिना पूछे किसी का पेन पेंसिल उठा के लिख लेना, कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे घर में ही है तो एक दूसरे की चीज हम बिना पूछे ही यूज कर लेते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप में किसी का बिजनेस है तो वो एक दूसरे से पूछे बिना भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि मालूम है कि वो इसे बुरा नहीं मानेगा, ये कॉमन चीज है।
इस हिसाब से। तो जहां तक बुरा नहीं मानेगा वहां तक अदत्ता मतलब वहां तक चोरी नहीं गिनी है, बड़ी चोरी। हालांकि मारा सा तो बिना पूछे एक चीज भी नहीं लेते अपने से जब तक कि पूछेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर रखा है अदत्ता दान का। लेकिन हम अभी भी सिर्फ बड़े बड़े का त्याग कर रहे हैं, इसलिए हम जिन जो बड़ी चीजें चोरी कहलाती हैं वो वाली छोड़ करके छोटी हमारे खुली रहती है कि बिना पूछे किसी की चीज ली, इधर रखी उधर रखी, वो चलता है। तो बड़े बड़े का त्याग रूपी व्रत है तीसरा। चौथा है स्व दार संतोष व्रत। स्व यानी अपनी, दार यानी पत्नी। यहाँ पर जब लेडीज बोलती हैं तो वो स्वपई बोलती हैं या सह भरतार बोलती हैं, यानी भरतार और पई यानी पति, हस्बैंड। संतोष यानी उसी में संतोष रखने रूपी व्रत। नेक्स्ट है इच्छा परिमाण व्रत। इच्छा यानी अपने मन में जो इच्छाएं उठती है वो इच्छा, परिमाण यानी उसकी लिमिट करना, सीमा सीमित कर लेना। तो इच्छाओं को सीमित करने रूपी व्रत पांचवा है। ये पांचों अणुव्रत हैं, इनके नाम इसी रूप में याद रखिएगा। ना वीरमन शब्द भूलना, ना स्थूल शब्द बोलना, जहां जो लगा रखा है एज इट इज याद कीजिएगा। नेक्स्ट आ रहे हैं 3 अणुव्रत। ये अणुव्रत, यहाँ 5वें पे परिग्रह बोलते थे ना, परिग्रह परिमाण व्रत। हाँ बराबर है। यहाँ पे अब उसका नाम संशोधन करके, क्योंकि आगमों में इच्छा परिमाण व्रत मिला है इसलिए वो रख दिया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अपना वो मुंह पे वही वाला पड़ा हुआ है ना, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए तो आप इच्छा परिमाण व्रत लिख दीजिएगा। वो भी गलत नहीं है, परिग्रह परिमाण व्रत भी गलत नहीं है, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाता है 5वें अणुव्रत का नाम लिखिए तो आप इच्छा परिमाण व्रत लिखिएगा। ठीक है। अब है 3 गुण व्रत। सबसे पहला है दिशा व्रत। दिशा व्रत यानी दिशाओं की लिमिट कर लेना। दिशाएं कितनी दिशाओं की 10 दिशा होती? 10 दिशाएं छह हैं यहाँ। 6 दिशाओं की। 6 दिशा। ऊंची क्या? नीची तिरछी 3। हाँ इसमें वो सारी दसों दिशाएं इंक्लूड हो जाएगी, चारों दिशाएं, वो सारी विदिशाएं सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगी। ये 3 ही बोलते हैं ना अपन, ऊंची 10 नीची 10 दिशा के 10 परिमाण दिशाएं में हैं, अतिक्रमण क्या है। 10 दिशाएं होती है ना। हाँ 10 होती हैं, पर मैं मतलब आप 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ गिन लोगे, फिर वी दिशा यानी इनके बीच वाले कोण, और एक ऊपर और एक नीचे, जी हो जी गई जी 10 दिशाएं। मैं यहाँ कह रही हूँ, लेकिन जब हम तीसरे अणुव्रत में अगर आप लोग प्रतिक्रमण करते हैं, जानकार हैं, तो उसमें 3 दिशा में सारी दिशाएं हाँ सम्मिलित लेते हैं ना, ऊंची नीची तिरछी। तिरछी हाँ तो यहाँ पर 3 दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी उसमें 10 दिशाएं, चारों दिशाएं, 6 दिशाएं, जो भी आप लोग बोल रहे हो वो सारी दिशाएं इंक्लूड है। कि उन दिशाओं की लिमिट कर लेते हैं कि मैं आज दिन भर में इतनी दिशा मतलब इतने एरिया तक जाऊंगी, या इतना एरिया मैंने खुला रखा है। सॉरी, दिन भर के लिए नहीं, ये भी पूरे टाइम के लिए ही कर रहे हैं अपन। क्यों कर रहे हैं? कि जो अगर मैं एरिया लिमिट कर लूंगी तो अपने आप ही उसके बाहर होने वाली हिंसा, झूठ, चोरी या अब्रह्मचर्य या इच्छाएं कि वहां से मेरे लिए ये सामान लाना वो लाना, ये सारे पे अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, वो सब रुक जाएगा जब मैं लिमिट कर लेती हूँ। जैसे कि मैं इंडिया के अंदर अंदर ही की दिशाएं खुली रख रही हूँ, तो उसके बाहर से मैं कोई चीज फिर मंगवाऊंगी नहीं। तो ये हेल्प किस में कर रहा है? मेरी 5वें अणुव्रत को पूरा करने में मेरी हेल्प कर रहा है कि मैंने अपनी इच्छाओं का परिमाण कर लिया। अब इंडिया से बाहर जो भी बनने वाली चीज होगी मैं उसको यूज नहीं करूंगी, मैं उसको नहीं मंगवाऊंगी अपने लिए। तो इस तरह से ये गुणव्रत अणुव्रतों में हेल्प करते हैं पालन करने में। इस नहीं, ये तो जैसे रोज के भी तो पंचकान में करते हैं ना दिशा का, हाँ, तो फिर थोड़ी सहारा लेते हैं उस समय जीवन तो पर्यंत थोड़ी लेते हैं। आपने नहीं, जो आपने दिन भर के लिए किया तो उस दिन के लिए आपने इन 5 अणुव्रतों की हेल्प कर दी ना, कि इस एरिया के बाहर होने वाली हिंसा अब मुझे नहीं लगेगी क्योंकि मैंने उसका त्याग कर दिया। हाँ। इस हिसाब से तो हेल्प तो अणुव्रतों की कर रहा है ना, उन्हीं के गुणों में और विशुद्धि ला रहा है। विजिलेंस सर, हाँ सर। जैसे मैं एमपी में रहता हूँ, हम्म मैंने पचकान की है कि मध्य प्रदेश की दिशा के बाहर जाने का आज का मेरा त्याग है हम्म ना, मतलब मध्य प्रदेश की सीमा के बाहर का त्याग। हम्म अब मैं शॉपिंग के लिए इंदौर जा रहा हूँ,
और वहां अगर कोई चाइना की आइटम में लेके आता हूँ वहां से, हम्म, तो वो मेरे व्रत के अंदर आएगी कि बाहर आएगी, क्योंकि मैंने जो परचेसिंग की है वो इंदौर के अंदर से की है, जो एमपी में आता है। हम्म। और चूंकि वो चीज सामने वाले ने चाइना से मंगाई है, तो वहां व्रत भंग होने की संभावना आपने है कि जब व्रत ग्रहण किया था तब आपने क्योंकि व्रत ग्रहण करना इतना इजीली नहीं है कि मैंने महाराज से जाके कहा आज दिन भर में मेरे यहाँ तक का ही मतलब ये खुला है, इसके बाहर का सारा त्याग है। महाराज साहब तब पूछेंगे, अच्छी तरह से पूछते हैं। इसलिए जब हम अपने आप से भी व्रत लेते हैं ना तो पूरा खोल के लेते हैं। तो आप जब व्रत लेंगे ना तो पूरा खोल के लेंगे कि मैं खरीदूंगा सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर अंदर की चीज, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग बाहर हुई भी होगी तो मैं उसका छूट रखता हूँ क्योंकि ये मेरे बिजनेस का काम है। तो आपको इस तरह से व्रत लेते समय ही ये खोलना होगी बात, है ना। तो उसकी छूट रख सकते हैं आप। बाकी अदरवाइज अगर आपने छूट नहीं रखी है तो आप मेड इन चाइना यूज नहीं खरीद सकते हैं, ना यूज कर सकते हैं ना खरीद सकते हैं। इसके लिए आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का आगार रख सकते हैं कि व्यापार के लिए अगर मुझे खरीदनी पड़ी तो मैं उसका पहले से आगार रखता हूँ, क्योंकि उसके बिना मेरा घर नहीं चलेगा। कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या। तो उसका मैं आगार रखता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। इसलिए व्रत लेते समय पूरा होशो हवास में पूरी बात सोच समझ के कि क्या क्या हो सकता है वो सब सोच करके लेना चाहिए। नेक्स्ट। पर दीदी, हाँ जी। जैसे इसमें तो दिशा में तो जाने का है, सामान लाने का उसमें रिलेशन थोड़ी ना होता है। यहाँ पे दिशाओं मतलब दिशा में क्या सिर्फ जाने का? हाँ, एक मिनट। ऊंची नीचे तिरछी दिशा के पैमान का वो अतिक्रमण दस किया और क्षेत्र बनाया, क्षेत्र का पैमान दसवें भूल से जाने पर रिलेटेड है। आगे बढ़ा हो। ये 7वें में आता है ना? हाँ नहीं, वो इनका 10वां वाला है, जो अंतर मंगवाई हो भिजवाई हो वो वाला 10वें से 10वें में रिलेटेड। आएगा, हाँ 10वें 10वें में आएगा वो तो। 10वें में जो आएगा वो एक दिन के लिए ही आएगा, जिसमें आप दिशाओं की मर्यादा करेंगे कि दूसरों को भेजने का और उसमें जो चारों प्रकार के आहार हैं उनका कितना त्याग कर रहा हाँ, हूँ मैं। वो सब 10वें में एक ही दिन के लिए आता तो ये है। दिशा व्रत में तो नहीं आएगा ना सामान का फिर? वो जिस अपेक्षा से पूछे कि जब मैं बाहर की सारी दिशाओं का त्याग कर रहा हूँ, मतलब जितना भी लिमिट एमपी के बाहर की दिशाओं का त्याग करने का मतलब ही ये हो गया कि आप वहां की चीजें भी फिर नहीं लेने जा रहे हो, नहीं मंगवा रहे हो। वो तो जैसे हम कितना जा रहे हैं ना, मैं इतने एरोप्लेन में जाऊंगा ये हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर। हाँ, फिर उसको आप वहां उपभोग परिभोग में या आगे जब 10वां करोगे तब उसमें कर ले। हाँ 10वां हाँ एक उसमें ही आएगा। दिन के लिए। लेकिन दीदी, 14 नियम चितारते हैं तो दिशा का लेते हैं तो वो तो उस हिसाब से ही लेते हैं, उसमें तो शॉपिंग और का कुछ है नहीं। आप जितना खोल के जो त्याग करोगे उतने कर्मों की निर्जरा होगी। जिस समय आप जो ले रहे हो उसमें आपके भाव कैसे हैं उसके अनुसार उतनी हाँ, निर्जरा होगी। आप जितना त्याग करोगे उतनी ज्यादा निर्जरा है। और भावों पे ही डिपेंड करता है सारा। भावों पर ही है। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग यानी जो एक बार एक वो बार करना भोगा होगा जाए। परिभोग यानी जिसको बार 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 उपभोग बार किया कर जा सकते। सके, परिभोग किया जा सके। उसका परिमाण यानी लिमिट कर लेना। ये होता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। खाने की चीजें कितनी, पीने की कितनी, वो जो अपने दे रखे हैं 26 बोल, उनकी मर्यादाएं करते हैं। नेक्स्ट है अनर्थ दंड वीरमण व्रत। अनर्थ दंड। अनर्थ, अर्थ का उल्टा होता है अनर्थ। अनर्थ यानी व्यर्थ का, दंड यानी हिंसा, यानी व्यर्थ की हिंसाओं का वीरमण यानी त्याग करना। व्यर्थ की हिंसा कैसे? अर्थदंड होता है जो मुझे जरूरत है करना ही पड़ेगा। किचन में खाना बनाना है तो सब्जी सुधारनी ही पड़ेगी, ये अनर्थ दंड है। वनस्पति की हिंसा करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं मजे मजे में बाहर खड़ी खड़ी बातें कर रही हूँ फ्रेंड से और पत्तियां तोड़े जा रही हूँ पेड़ की, या डाली है उसको ऐसे ही हाथ से चला रही हूँ हवा में, कोई भी चीज जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, वो उसके कारण जो हिंसा हो रही है वो अनर्थ दंड है। उसका त्याग करना अनर्थ दंड वीरमण व्रत कहलाता है। ऐसा अनर्थ दंड नहीं करने का, बिना कारण जो जिससे हमारा कोई होने वाला नहीं है काम, जिसका सरोकार नहीं है, वो कार्य से हिंसा हो रही है तो वो उसका त्याग करना अनर्थ दंड वीरमण व्रत है।
ये 3 गुण व्रत हुए, ये अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करते हैं। अब है विजिलेंस 4। हाँ सर। ये उपभोग परिभोग के बारे में वापस बताइए। उपभोग यानी जो चीज एक बार यूज की जाए, जैसे खाने पीने की चीजें। परिभोग यानी जो बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कपड़े, जूते, चप्पल, इनको हम एक बार खरीद के बार बार पहनते हैं ना, बार बार यूज करते हैं, तो वो परिभोग वाली चीज है। इनका परिमाण करना, लिमिट कर लेना, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में आता है। विजिलेंस सर, हाँ सर। विरमण और परिमाण, हम्म। थोड़ा सा दोनों शब्दों के अर्थ। वीरमण यानी त्याग करना, परिमाण यानी लिमिट करना, सीमित करना, कम करना। विरमण मतलब पूर्ण त्याग। अगर आपने स्थूल प्राणातिपात के साथ वीरमण बोला है तो हाँ, पूर्ण त्याग यानी बड़े बड़े हिंसा का पूरा त्याग। लेकिन बड़ी हिंसा मतलब क्या, वो फिर हमें खोल के समझना है कि बड़ी हिंसा मतलब क्या, मैं उसका त्याग कर रहा हूं। यहाँ छोटी हिंसा खुली है क्योंकि त्याग किसका कर रहा हूं, बड़ी हिंसा का। तो बड़ी हिंसा का त्याग करना वीरमण कहलाया। परिमाण मतलब यानी लिमिट कर देना। ठीक है सर। हाँ सर। अब 4 शिक्षा व्रत। सबसे पहले सामायिक व्रत, यानी सामायिक करने से उसका अभ्यास होगा, बार बार करेंगे, रोज करेंगे तो उसका अभ्यास रहेगा, फिर हमें हाँ बोलिए। तो सामायिक व्रत हुआ। सामायिक व्रत संभाव की साधना है, उसका अभ्यास करना। फिर है देशावकाशिक व्रत। देशावकाशिक यानी दिशाओं का, और दिशाओं में जो चीजें हैं उनका, मतलब जो एक लिमिट कर लेना दिशाओं का। ये जो छठा व्रत था, उसके छठा व्रत था वो हम जीवन भर के लिए ले रहे हैं, लेकिन देशावकाशिक व्रत हम एक दिन के लिए ले रहे हैं। और भी सीमित करना, मतलब एरिया को मैंने और भी कम कर दिया, लेकिन विशुद्धि और भी बढ़ गई। जैसे छठे में अगर मैंने सिर्फ इंडिया खुला रखा था, तो देशावकाशिक में रोज तो मैं इंडिया, पूरे इंडिया में घूमने नहीं जाऊंगी ना। देशावकाशिक व्रत में मैं सिर्फ बॉम्बे खुला रख रही हूँ, उसमें भी सिर्फ बोरीवली खुला रख रही हूँ कि बोरीवली, बोरीवली में आज मैं दिन भर में इससे बाहर नहीं जाऊंगी। तो बोरीवली के बाहर भी जितनी क्रियाएं हो रही है उनका पाप मुझे नहीं लगेगा। जबकि दिशा व्रत में इंडिया के बाहर का पाप मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने बड़ा एरिया खुला रखा था कि जीवन भर में उसके बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन देशावकाशिक में मैंने एक दिन के लिए बोला कि मैं इतने से एरिया के बाहर नहीं जाऊंगी, तो उसके बाहर जितनी भी क्रियाएं लग रही है वो मुझे नहीं होगी, इसलिए मैंने एक दिन के लिए और भी कम कर दिया, एरिया कम कर दिया, पर मेरा व्रत और भी ज्यादा विशुद्ध हो गया, और ज्यादा चीजों का त्याग हो गया इसमें। नेक्स्ट है पौषधोपवास व्रत। पौषध यानी जो आत्मा को पोषण दे, उस व्रत को पौषध कहते हैं। पोषण देना यानी जैसे शरीर को पोषण कौन देता है, खाने से पोषण मिलता है ना, पोषित होता है ना, वृद्धि होती है ना, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है ना। वैसे ही आत्मा को हष्ट पुष्ट रखने के लिए क्या चाहिए, व्रत चाहिए, उपवास चाहिए। तो वो जो पौषध है, जैसा साधु जीवन जीते हैं वैसा एक दिन का अभ्यास, यानी 24 घंटे का, दिन और रात्रि का, या 8 प्रहर का, जो भी अपन बोलते हैं, वो उपवास के साथ उसका पालन करना पौषधोपवास व्रत कहलाता है। नेक्स्ट है अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि यानी जिनकी तिथि नियत नहीं है, जिनके आने का दिन टाइम नियत ना हो, उनको अतिथि कहते हैं। उनका समविभाग, समविभाग यानी हिस्सा, अपने लिए जो बनाया हुआ है उसमें से कोई हिस्सा, उसमें से कुछ पार्ट। अतिथि यानी उनको जिनकी आने की तिथि नियत ना हो उनको देना, समविभाग करना, ये रूपी व्रत है। तो ये बार बार अभ्यास करने योग्य व्रत है, इसीलिए इनको शिक्षा व्रत कहा गया है। तो 5 ये अणुव्रत, 4 समविभाग का क्या मतलब होता है? हिस्सा करना, विभाग समविभाग यानी हिस्सा, हिस्सा, अच्छा। विभाग यानी प्रकार होते हैं ना, हिस्से, पार्टीशन। तो ये हुआ अतिथि समविभाग व्रत। इस तरह से 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये कुल मिलाकर श्रावक के 12 व्रत होते हैं। इन 12 व्रतों में से अगर एक भी व्रत ग्रहण कर लेगा तो जीव 5वें की श्रेणी में आएगा।
वरना वो सम्यक दृष्टि होते हुए भी चौथा गुण स्थान वाला ही रह जाएगा। तो इन व्रतों में से 1 करे, 2 करे, 3 करे, यावत 12 करे, वो श्रावक कहलाएगा। यहाँ तक में से आप किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ, ये पोषद उपवास के बारे में बोला ना, वो तो हाँ, हम रोज कर नहीं सकते, कभी कभी की करते हैं। तो तो भगवान ने कहा है, हाँ, लेकिन कभी कभी में भी अभ्यास तो करते हैं। जीवन में एक ही बार करने लायक नहीं है ना कि जीवन भर के लिए ग्रहण कर लूं मैं। अगर मैं जीवन भर के लिए ग्रहण करती हूँ तो साधु जीवन हो जाएगा ना। तो उसका अभ्यास, साधु कैसे रहते हैं उसका अभ्यास करने के लिए हम 15 दिन में करें या जितने भी महीने में 4 के लिए करें, जितना हमसे पॉसिबल हो उतना इसका अभ्यास करें, ताकि बहुत इजी होगा फिर श्रावक से साधु बनना। मगर जैसे ये ले भी लिया तो हमने रोज कुछ नहीं किया, खाली एक दिन, मतलब महीने में 1 या 2 या कर लिया, तो वो व्रतधारी है, मगर वो तो उसी दिन का व्रतधारी है, उसके बाद में तो नहीं है ना। नहीं, तो आपने क्या क्या व्रत लिया कि मैं जब तक जीऊंगी तब तक मैं हर अष्टमी, चौदस या पकी पे पौषध करूंगी। तो भले ही अब ऐसा आपने 15 दिन में एक बार किया, लेकिन व्रत तो आपने ले लिया ना कि मैं हर 15 दिन में करूंगी, चाहे 15 दिन में एक ही बार कर रहे हैं आप। लेकिन लिया तो आपने ऐसे ना कि मैं भाई इतने साल तक मैं हर पक्की पे करूंगी। ऐसा कुछ नहीं लिया, बस पक्की आती है, मन हो जाता है, कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं सोचा कभी कि मैं ले लूंगी और कर लूंगी। तो अब आप इनमें से कौन से भंग में आए कि ऐसा ग्रहण नहीं किया पर मैं पालन कर रही हूँ? कौन से नंबर का भंग हो गया आपका? व्रतों का व्रतों का ज्ञान अग्रहण पालन नहीं। वेरी गुड, यही हाँ। हुआ ना छठा। हाँ, आपको ज्ञान है, आपने ग्रहण नहीं किया पर आप पालन कर रहे हैं। जय जैन और सर, हाँ सर। जैसे हमने पचकान लिए कि साल भर की 30 समय, हम्म। तो हम व्रतधारी हो गए। हाँ, अगर आपने समझ के महाराज साहब से ये ग्रहण किया है और उनसे पूछ लीजिएगा ये मैंने शिक्षा व्रत के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ, तो आप व्रतधारी हैं। एक भी व्रत लिया है तो आप व्रतधारी हैं। अगर 14 नियम पाल लो तो उसमें तो आ जाते हैं ना सारे व्रत। 14 नियम में सारे व्रत आ जाएंगे, लेकिन ये जो 5 अणुव्रत है ना, ये आपको जीवन हाँ, पर्यंत के 5 में से कोई भी एक लेना है तो जीवन पर्यंत के लिए लेना होगा ना। तो जो आप 14 नियम ले रहे हैं वो तो आप सुबह से शाम के लिए हाँ, लेंगे, तो वो ये श्रावक के 12 व्रत में नहीं हुआ ना। हाँ, हाँ। जय जैन सर, हाँ सर। थोड़ा सा लिंक से हटके क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे सामायिक का टाइम हमारा मुझे 48 मिनट का आएगा होता है। तो मैं बता दूंगी। हाँ बोलिए। सामायिक नहीं, आपको आता ही होगा 100%। सामायिक का टाइम हमारा 48 मिनट का होता है। तो इस 48 मिनट में जब से हम पहली पार्टी बोलना शुरू करते हैं, वहां से 48 मिनट गिनना चाहिए कि जब हम पचकान कंप्लीट कर ले लेते हैं करे में बनते के पार्ट से, वहां से लेके और जब तक 48 मिनट होते हैं, और पारने का समय अलग से लेना चाहिए। मेरा ऐसा है। मान्यता तो यही है, करेमी भंते का पाठ हाँ, आपने बोला तभी हाँ, से आपके सामायिक के पचकान हुए। जब आपने ये बोला एक मुहूर्त उपरांत का त्याग, जो भी आपने मतलब सामायिक लेते समय बोला था, तो वो एक मुहूर्त का जब आपने बोला है तब से आपके पचकान यानी करेमी भंते का पाठ कंप्लीट हुआ। बस तब से आपके पचकान शुरू हुए, वो 48 मिनट शुरू हो गए। और जब वो 48 मिनट पूरे खत्म होंगे उसके बाद आप पारने की पाठ पूरे शुरू करेंगे बोलना नवकार मंत्र से। आरती जी क्षमा चाहूंगी, इस बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना प्लीज। अकॉर्डिंग टू अभी आचार्य राम मुनि जी महाराज उनके हिसाब से उन्होंने जो फरमाया उनके हिसाब से नमोथुड़म खत्म होने के बाद, क्योंकि मैंने ये बात निश्चल मुनि जी महाराज से पूछी थी तो उन्होंने फरमाया था कि क्योंकि विधि पूरी नहीं होती है और बहुत से लोग बहुत बार स्किप कर देते हैं, तो इसलिए ये चेंज करवाया गया है। 48 मिनट जब तक नमोथुड़म खत्म नहीं होता है तब तक स्टार्ट नहीं करते हैं, 48 मिनट नमोथुड़म खत्म होने के बाद, ताकि वो विधि पूरी हो और उसके बाद ही हम 48 मिनट स्टार्ट करें। बहुत एकदम बढ़िया। यही बात सही है। नमोथुरंग महाराज साहब ने भी यही कहा था, नमोथुरंग के नमोथुरंग बाद टाइम स्टार्ट होगा आपका। हाँ, तो और फिर दूसरी नमोथुड़म कंप्लीट हो जाएगा। नमोथुरंग मिच्छामि खत्म दुक्कडम, होने मैंने पहले करेमी भंते बोला, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। नहीं थैंक यू नहीं, दीपिका जी। पहले ऐसे हम ही भी था, यही करते थे, पहले ऐसे ही लेकिन था, अब चेंज हुआ क्या, अभी।
नमोथुणम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से उसके गिनेंगे। बाद से जिन्होंने जिज्ञासा पूछी थी वो प्लीज सुन लें और ध्यान दें। नमोथुणम कंप्लीट हो जाएगा, उसके उसके बाद बाद से शुरू करेंगे हाँ 48 में। उसके बाद टाइम स्टार्ट होगा। एक और बात कहना चाहूंगी, 14 नियम जो है वो शायद 10वें वाले में इंक्लूड किया गया है। प्रतीक मंडल में भी पीछे जो है उसमें लिखा हुआ है ये प्रश्न, तो हाँ। उसमें ये कहा गया है कि जो 14 नियम जो है वो 10वें वाले के अंदर इंक्लूड होता है। तो अगर वो हाँ, लेता है तो उस टाइम बीइंग के लिए, जैसे जब अहोरत्तम है तो वो एक दिन रात पर्यंत के लिए भी सही, पर वो व्रतधारी हो जाएगा क्योंकि वो 10वां में इंक्लूड होता है, 10वें व्रत में। हाँ, बराबर। उस दिन रात तक के लिए ही व्रतधारी कहलाएगा। हाँ अहोरत्तम के लिए हाँ। इसलिए। वो तो बताया ना। ठीक है सर। यस। और किसी की कोई जिज्ञासा? ठीक है, तो हम नवकार ज्ञान सीखने के बाद के पाठ के साथ ही अपनी क्लास अंत करते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में मिच्छामि दुक्कडम, आप में से किसी का दिल दुखाया हो या आगम विपरीत कुछ प्ररूपना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जनेन्द्र सर सभी को। मिच्छामि दुक्कडम बहुत बहुत अनुमोदना।